नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है। मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी वीडियोस का काफ़ी इंतज़ार रहता है। मुझे मैसेजेस करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है। एंड शिप पे क्या है, जो हमको यूजुअली 2 GB का वाईफाई कनेक्शन मिलता है, तो वो 2 GB में पूरा महीने व्हाट्सएप चलाना है, तो उसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न। इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। बाकी जैसे ही पोर्ट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं वीडियोस डालता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अभी जैसे इससे पहले मैंने एक 2 या 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो तो जल्दी में डाल दी ताकि आपको पता चले कि हाँ बोलते रहते हैं ना, कहीं नाराज़ हो जाते हैं, सर आप रिप्लाई नहीं देते हो, ना मैसेज डालते हो, ना कुछ बताते हो। तो इसके लिए मैंने वो अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा कि कैसे आपको कंपनी मिल सकती है, कैसे आपको ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि IMI इंस्टीट्यूट हो गया, ARI इंस्टीट्यूट हो गया, या TS रहमान हो गया, तुलानी हो गया, ये टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इनमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। एडमिशन मत ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सपोज डेट मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का। मान लो आप IMI में ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, या IMI का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, तो उसके बाद वो आपको 3 4 5 कंपनीज़, जो कंपनीज़ आएगी वहाँ पे आपका टेस्ट दिलवाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर बाकी इसी तरीके से इस सारे इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कई मुझे फ़नी इंस्टीट्यूट्स के नाम बताते हैं कि सर हमारा यहाँ हो गया, या फिर वो गवर्नमेंट का एक पेपर बहुत बड़ा मोहर लगा हुआ कि सर ये देखो मर्चेंट नेवी का कॉल लेटर आया है, वो सब फर्जी है। फर्जी लोगों से फर्जी लोगों से बचें, इन लोगों से बचें। इस तरीके से फिर आप खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी माता पिता की भी हेल्प कर सकते हैं, और आपका कैरियर भी आगे जा सकता है। मेन चीज़ है आपका स्पॉन्सरशिप। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आपका 70% काम हो गया, बाकी 30% IMU CET को हल्के में मत लें, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है। कोई भी कॉलेज आपको तभी लेगा जब आपकी IMU CET में रैंक आई है। बिकॉज जिनकी IMU CET में रैंक नहीं आई तो कॉलेज आपको नहीं लेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा DNS वालों को। अब बात करता हूँ GME से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। देखो इंजन साइड में जाने के दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो है आप 4 ईयर की मरीन इंजीनियरिंग करिए, पहला ऑप्शन। उसमें आपके मान लो अगर 2 ढाई लाख रुपए एक साल में खर्च होते हैं, 10 12 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 15 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। पर 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद आप करोगे क्या? अल्टीमेटली आपको आना शिप पे है, एज ए इंजन कैडेट आना है। फिर आपने इंजन कैडेट में ज्वाइन किया, 10 दिन आपने यहाँ काम किया, उसके बाद बोलोगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा शिप पे, मैं नहीं काम कर पाऊँगा, और आप छोड़ दोगे, तो आपके ये सारे पैसे वेस्ट गए। इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा, रादर देन डूइंग 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए 4 साल की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद देखो क्या फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कोई भी कंपनी पकड़ सकते हो, नॉट ओनली शिपिंग कंपनी, कोई बाहर की भी पोर्ट कंपनी पकड़ सकते हो, या फॉरेन में कहीं भी जॉब लग सकती है, जो कि आपकी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग हुई। अब आपकी जॉब नहीं लग रही, या फिर आपको बहुत पैसे कमाना है, कहीं बोलते हैं कि सर मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो उसके बाद आप GME का एग्ज़ाम दे सकते हो, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका क्या फ़ायदा है, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। मेरा मेन जो मुद्दा था, मेन कहने का मतलब ये था कि 4 साल की मरीन इंजीनियरिंग में शुरू में कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। आप 4 साल करोगे, 4 साल करने के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप GME कोर्स करते हो तो 100% शुरू में ही आप स्पॉन्सरशिप लेके, जैसे DNS में जाते हो, आप इंजन साइड से जा सकते हो। दोस्तों हर रैंक का, हर कैटेगरी का अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अब कई सोचते हैं कि फटाक से पैसा कमाएं, DNS कर लें, 1 साल का कोर्स है, उसके बाद 50 60 हज़ार कमाएंगे, फिर 1 डेढ़ साल बाद 2 ढाई लाख रुपए सैलरी हो जाएगी।
और इंजन वाले सोचते हैं इंजन साइड से जाने के लिए अरे भैया 4 साल हमें कोर्स करना पड़ेगा, फिर नहीं। दोस्तों हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। इंजन साइड से अगर आप करते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह करके, जीएमई करके, जब आप चीफ इंजीनियर से शोर जॉब लगने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप टेक्निकल नॉलेज आपको काफ़ी हो जाती है। और ये जो डेक साइड से है जैसे कि हम लोग हैं, ये नॉन टेक्निकल है, ये सच है। पर फिर उसमें इंजन साइड में आपको इंजन रूम में काम करना पड़ेगा, आपको मशीनरीज में काम करनी पड़ेंगी, उसका भी एक अलग मज़ा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी करिए स्पॉन्सरशिप के थ्रू करिए, भले ही आप जीएमई कर रहे हैं या आप डीएनएस कर रहे हैं, इन दो कोर्सों में स्पॉन्सरशिप के चांसेस काफ़ी होते हैं। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रैंक की। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रैंक के बारे में भी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल, उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि सर आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है तो एंग्लो ईस्टर्न जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और आप 4 मंथ्स का या 6 मंथ का आप इंस्टीट्यूट से कंफर्म करके आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो आप एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ही रहते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का काम जो होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। और जैसे जैसे आपका शिप पे एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आपकी सैलरीज भी बढ़ती रहती है। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की भी अच्छे वेजेस होती है, वो इक्विवेलेंट टू सेकेंड ऑफिसर के आसपास उसकी सैलरीज होती है, सेकेंड ऑफिसर से थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का के रैंक के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी आपको किसी भी रैंक के बारे में किसी भी तरह का डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, मैं बहुतों के डाउट्स क्लियर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं वो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, कहीं तो बोलते हैं सर लाइव में आने को। तो दोस्तों हर रैंक का अलग अलग वैल्यू है, हर चीज़ की अलग अलग वैल्यू है। आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत आशाएं हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा उनकी आशाओं को पूरा करें। अगर आप शिपिंग में भी आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अपना टारगेट बनाएं कि अगर मैं एज अ कैडेट जा रहा हूँ तो मैं एज अ कैप्टन ज़रूर बनूँगा, और मुझे यहाँ पर रहना है, यहाँ मेहनत करना है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो शिपिंग लाइन के बंदे होते हैं वो आपको बहुत ऑनेस्ट मिलेंगे, बहुत ईमानदार मिलेंगे। यहाँ पे ईमानदारी नाम की चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज शिपिंग इज़ रनिंग अटमोस्ट गुड फेथ पे चलता है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में ईमानदार बनिए। ईमानदार रहना बहुत आपकी मतलब 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। पास या फेल लगा रहता है, फेल हो गए क्या हो गया यार, हैं? पास या फेल, होना या ना होना, ये सब दूर की बातें हैं। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अलग है। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा अपनी कुछ वीडियोस के साथ आप लोगों के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।